सबसे पहले परिचय करा देते हैं विनय कुमार जी, जो कि अध्यक्ष है शिक्षा संघ के। सुरेंद्र दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। विनय कुमार जी, कल बातचीत हो रही थी, जिस तरीके से आपने कहा कि हम बेहतर काम कर रहे हैं, यानी कि सरकार बेहतर काम कर रही है, बच्चों को निःशुल्क ड्रेसें बांटी जा रही, कॉपी किताब बांटी जा रही, लेकिन जो तस्वीर निकल के सामने आई है, ये मजाक नहीं तो क्या है। हम कह रहे हैं कि बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। ये तो देश के भविष्य के साथ सीधा सीधा मजाक है, उनके मुंह पर तमाचा है। राहुल जी, जो कल डिबेट हो रही थी और जो आज की डिबेट है, आज ड्रेस पे है, तो आपको एक बात हम बताना चाहेंगे कि अभी 3 या 4 दिन पहले ही इसका पैसा आया है, ड्रेस का पैसा, जो सारे प्रधानाचार्यों के खातों में पहुंचा है। तो ये बात कहां से है कि 3 या 4 दिन पहले पैसा आया, इतनी जल्दी ड्रेस को सिलवा लिया गया और सिलवा के बच्चों को पहना दिया गया। विनय जी, आपको यहाँ एक चीज बताना चाहेंगे। जी, जिला प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचते हैं, स्कूल चलो अभियान 2017 की शुरुआत होती है, उसके तहत ये ड्रेस बांटा जाता है, यूनिफॉर्म बांटा जाता है, जिसे गणवेश कहते हैं हिंदी में, वो बांटा जाता है। 50 बच्चों में बांटा जाता है, फिर 50 बच्चों से ये यूनिफॉर्म वापस ले ली जाती है। बीएसए कह रहे हैं कि बांट दी गई, प्रधानाचार्य और बच्चे कह रहे हैं कि उन्हें मिली थी लेकिन वो वापस चली गई, वो ले लिया गया। देखिए राहुल जी, स्वतंत्र देव सिंह जो निहायत स्पष्ट और साफ शब्द के मंत्री रहे हैं, आज तक उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा। मंत्रियों से जो ड्रेस बंटवाई जाती है, लाए 10-50 बंटवा दी गई है, बाकी अपना टीचर नहीं, मंत्री से बताना चाहेंगे होता क्या है। मैं आपको बताऊं कि अभी 2 साल पूर्व डिम्पल यादव सांसद हैं और पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी थी, उन्होंने यहीं पे बख्शी के तालाब में सरैया विद्यालय है, वहां पे वो गई थी प्रोग्राम में, और उस प्रोग्राम में पहुंचने से 10 दिन पहले पूरा शासन प्रशासन लग के उसको बिल्कुल स्कूल को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। यहाँ भी यही हुआ है। यहाँ पे जब मंत्री जी के आने की सूचना मिली, उससे पहले ड्रेस भी ले ली गई, अवेलेबल करा ली गई, उधार ली गई या किसी से पैसा से देके ली गई, निश्चित है उधार ली गई। पैसा कौन देगा इतना, कई हजार रुपए लगेगा ड्रेस के। मंत्री के सामने ये बातें रखी गई कि बच्चों को ड्रेस बंट गई है, बच्चों को कापी किताबें बंट गई है, और जब उसके बाद जब मंत्री वहां से गए उसे वापस ले गई, तो निश्चित है कि जो भी वहां बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, ये निश्चित झूठ बोल रहे हैं। अभी आपने बाइट में दिखाया तो उनका आप देखिए, उनके बोलने की वो देखिए, तो उससे खुद ही पता चल जाए वो झूठ बोल रहे हैं। नहीं, ये तो आदर्श प्राथमिक विद्यालय है, हर बार ये होता है। आदर्श प्राथमिक विद्यालय का ये हाल है, तो बाकी जो प्राथमिक विद्यालय क्या हाल होगा ये समझा जा सकता है। सुरेंद्र दुबे जी, बरगलाया क्यों जा रहा है सरकार को? ये बिला वजह की एक होड़ है कि हम ये कहें कि हम फला दिन से ड्रेस बांटना शुरू कर देंगे, उसकी पूरी व्यवस्था हो, पूरा कितने स्टूडेंट हैं, कितना उसको बना के देना है। हम अगर हम मान लें कि स्वतंत्र देव सिंह के जाने की वजह से बीएसए ने उनकी चमचागिरी में सारी व्यवस्था कर दी, तो भी फ्रॉड तो हुआ ही ना, कि वो 50 कहाँ से आई, कोई अपनी जेब से पैसा नहीं देगा, तो ली गई और इसीलिए लेकर के वापस कर दी गई कि जिस दुकान से खरीदी गई होगी उसको कहा होगा कि आज मंत्री जी के सामने दे देंगे, तो वैसे पैक रखिए और आपको वापस कर दें, फिर जब ऑर्डर देंगे तो हम देंगे। मैं कहता हूँ, क्या मंत्री जो लोग जाते हैं उनका कोई दायित्व नहीं है? क्या मंत्री जी चंद्रमा ग्रह से आए हैं? क्या उनको मालूम नहीं कि प्राथमिक विद्यालयों में क्या भ्रष्टाचार होता है? क्या मंत्री जी को ये नहीं मालूम कि बेसिक शिक्षा अधिकारी हमारे यहाँ जो किस ढंग के भ्रष्ट लोग हैं? तो इतनी बातें तो उनको खुद नहीं, उन्हें ये चाहिए, ये मालूम है पूरी ड्रेस है कि नहीं, का आयोजन जो हम बांटेंगे गया है। वो जिले के प्रभारी मंत्री है, स्कूल में यूनिफॉर्म वितरण का कार्यक्रम है, उन्हें जाना है, बच्चों को यूनिफॉर्म बांटना है, कुछ फोटो खिंचवाने, कुछ मीडिया कर्मी अपने कैमरे में कैद करेंगे, आप लिखेंगे और हम पढ़ लेंगे, उन्हें ये चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ ना कि इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इनको ये कॉमन सेंस है कि आप कहीं जा रहे हैं तो आप पता करें कि भाई उतनी ड्रेस है कि नहीं है, तो किस क्वालिटी की, वो तो ऐसे पैक रखी दी जा रही है। इसी तरह के तो ये जब तक जो लोग उद्घाटन करते हैं, जो लोग वितरित करते हैं, जो मंत्री हैं या बड़े अधिकारी हैं, इन सबको मालूम है कि हमारा सिस्टम कितना करप्ट है और कैसे कैसे लोग हैं। ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो अगर ये प्राइमरी बातें मंत्री जी की वहाँ पूछते लोगों से, तो उन लोगों के हाथ के तोते उड़ जाते, कह रहे ये तो सब जान ही जाएंगे। अच्छा, बीएसए तो अब झूठ बोलेगा ही, उसने 50 ड्रेस लाया, दे दी और फिर वैसे ही उसको दुकान में वापस हो गई होंगी। और
अगर मान लीजिए आप नहीं दिखाते तो उनके पास बहुत बढ़िया था, फिर 300 बच्चे होंगे तो 300 को 500 बच्चे 500 उसके ड्रेस का पैसा खा जाएंगे, वो भी खा जाएंगे। पीठ क्यों थपथपाई पीठ क्यों थपथपाई जा रही है, सीना क्यों चौड़ा किया जा रहा है? सवाल इस बात का है। ये भी कहा जा रहा था हम तो बेहतर काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, प्राथमिक विद्यालय में हम बच्चों को ड्रेस बांट रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें जूता मोजा बांटा जा रहा है, ठंडियों के लिए उन्हें गर्म कपड़े दिए जाएंगे, खाना तो दिया ही जा रहा है। आ रहे हैं हर सरकार ड्रेस दे देती और अलग अलग, कोई बर्तन बांट रहा, अगले से आते तो बर्तन बांटने के लिए मंगा लिए थे। लेकिन बेसिक बात है और सबको मालूम है कि इसमें लूटपाट होती, बंदरबाट होती, उस जगह पर कोई निगाह नहीं रखना चाहता। जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, मीडिया में फोटो खिंचवाने के लिए, ताली बजवाने के लिए ये सारा नाटक होता है। अगले से आगे कोई मालूम था कि हमारा सिस्टम क्या है और योगों को भी निकल कर सामने आ जाएगी सुरेंद्र दुबे जी, अगर कहीं कुछ संदेह या शक की स्थिति रही। विनय कुमार जी, जहन में क्या है, बोलिए। हमारे जहन में ये कि एक तो ड्रेस की बात आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात आपको बताना चाहूंगा कि आज से 10 साल पहले एक बच्चे के लिए ड्रेस के लिए 200 रुपया दिया जाता था। अब आप तो जान के ये ताजुब होगा, जो कक्षा 1 का बच्चा है उसके लिए भी 200 रुपए है, जो कक्षा 8 की लड़की है उसके लिए भी 200 रुपए है। दुनिया की महंगाई बढ़ गई, जीएसटी लागू हो गया, सब कुछ हो गया, मगर 10 साल से पिछले सरकारें आई गई, मगर ये 200 रुपया नहीं बढ़ पाया। और हकीकत क्या है, उस 200 रुपए में भी कमीशन खोरी होती है, विनय कुमार दलाल लगते हैं, मंडियां लगती है। 200 रुपए दिए जाते थे, सबको दिए जाते थे, लेकिन सवाल यह है कि वो 200 रुपए देकर वापस तो नहीं लिया जाता था ना, या तो यूनिफॉर्म देकर वापस ले लिया गया। ये कैसा समझ से परे है? जब सरकार से पैसा पहुंचा ही नहीं, सरकार से टीचर के खाते में पैसा तो जो पहुंचा मंत्री नहीं, जी गए थे उन्हें जानकारी है ही नहीं, मंत्री जी गए थे जानकारी है ही नहीं। ऐसा नहीं कि अगर मंत्री जी गए हो तो वहाँ डीएम ना हो, वहाँ डीएम ना हो, डीएम जिले का सबसे बड़ा अधिकारी है, क्या डीएम को नहीं पता है? राहुल जी, डीएम को भी पता है, बीएसए को भी पता, सारे आला अधिकारियों को पता, एसडीएम को पता, सबको पता होता है। वो सब रातों रात लग के उसको मेंटेन कराते हैं, किस तरह मंत्री के सामने हम बचे रहे, ऐसा नहीं कोई गलती हो जाए और हमको उठा के दूसरे काला पानी की सजा हो जाए। इसलिए हर अधिकारी मंत्री से बचने के लिए ये नाटक करता है, ये कोई नई बात नहीं है। आप जिस जनपद जाएंगे जहां पे कोई माननीय ने अगर इस तरह की कोई शुरुआत की है, बच्चों के चलने की स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है, वहां भी यही हुआ है। ये एक जगह नहीं, कई जगह हुआ, कई जगह में हुआ। तस्वीर एक जैसी है पूरे प्रदेश की। मौजूदा सरकार तो यही कह रही ना कि हम बेहतर काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, प्राथमिक या माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, हर जगह अच्छा काम हो रहा है। ये अच्छा काम, ये अच्छे काम की तस्वीर है भाई। ये इन्होंने शुरुआत की है, पैसा आना शुरू हुआ, लोग ड्रेस बनवाना शुरू करेंगे, जिन्होंने जल्दीबाजी हमें नहीं मालूम कि गवर्नमेंट ऑर्डर कब जारी हुआ, या तो आप गर्मी में कर लेते हैं, पैसा जाएगा।